नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करें, जिससे आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी और आप मेरा वीडियो आसानी से देख सकेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसआईपी वर्सेस रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे और एसआईपी और आरडी क्या होता है यह जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एसआईपी और आरडी के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं एसआईपी क्या होता है। एसआईपी नियमित रूप से निवेश के सिद्धांत पर काम करता है। यह आपके आवर्ती जमा की तरह है जिसमें आप हर महीने कुछ छोटी राशि डालते हैं। ये आपको एक बार में भारी पैसा निवेश करने की जगह म्यूचुअल फंड में कम अवधि का निवेश करने की आज़ादी देता है। एसआईपी आपको एक म्यूचुअल फंड में एक साथ 5,000 रुपए के निवेश की बजाय 500 रुपए के 10 बटे हुए निवेश की सुविधा देता है। इससे आप अपनी अन्य वित्तीय जिम्मेदारियों को प्रभावित किए बिना म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। एसआईपी कैसे काम करता है ये बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना जरूरी है। एसआईपी एक औसत आदमी की पहुंच के भीतर म्यूचुअल फंड निवेश को ले आया है, क्योंकि यह उन तंग बजट लोगों को भी निवेश करने योग्य बनाता है जो एक बार में बड़ा निवेश करने के बजाय 500 या 1,000 रुपए नियमित रूप से निवेश करते हैं। एसआईपी के माध्यम से छोटी छोटी बचत करना शायद पहली बार में आकर्षक न लगे, लेकिन ये निवेशकों को बचत की आदत डालता है और बढ़ते वर्ष में ये आपको सुंदर प्रतिलाभ देता है। 1,000 रुपए महीने का एक एसआईपी का धन 9% की दर से 10 वर्ष में बढ़कर 6.69 लाख रुपए, 30 साल में 17.38 लाख रुपए और 40 साल में 44.20 लाख तक हो सकता है। यही नहीं, धनी लोगों को भी ये गलत समय और गलत जगह पर निवेश करने की आशंका से बचाता है। हालांकि एसआईपी का असली फायदा निचले स्तर पर निवेश करने से मिलता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में कि ये क्या होता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को आरडी के नाम से भी जाना जाता है। ये अकाउंट उन लोगों के लिए ज्यादातर उपयोगी है जो एक मुश्त राशि डिपॉजिट करने के बजाय हर महीने छोटी छोटी राशि डिपॉजिट करने के इच्छुक होते हैं। ये उन लोगों के लिए सही है जिन्हें हर महीने रेगुलर इंटरवल पर कमाई होती रहती है या सैलरी मिलती रहती है और वे उस कमाई या सैलरी का एक हिस्सा लंबे समय के लिए बचाते रहना चाहते हैं, ताकि उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक गोल पूरा हो सके जिनके लिए उन्हें 5 या 10 साल बाद पैसों की जरूरत पड़ती है। बिना किसी एक्स्ट्रा रिस्क लिए हुए लंबे समय में एक बड़ी अमाउंट क्रिएट करने के लिए रिकरिंग डिपॉजिट सबसे अच्छा तरीका है। अक्सर लोगों का ये विचार होता है कि यदि पैसे उनके पास पड़े रहे तो वे किसी न किसी जगह खर्च हो ही जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए भी आरडी अकाउंट एक्स्ट्रा सेविंग करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों आइए जानते हैं एसआईपी और आरडी के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट टाइप्स के बारे में जानते हैं। अगर एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में जब हम पैसा लगाते हैं तो डेली बेसिस पे लगाते हैं, वीकली बेसिस पे लगाते हैं, मंथली बेसिस पे लगाते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे लगाते हैं। दोस्तों आरडी की बात करें तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और वो मंथली करना पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी के टर्म पर एसआईपी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप एसआईपी का अकाउंट क्लोज कराते हैं तो आपका पैसा तुरंत मिल जाता है बिना किसी पेनाल्टी के। और दोस्तों आरडी की बात करें तो लिक्विडिटी टर्म में ये भी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जब आप अपना आरडी समय से पहले क्लोज कराते हैं तो आपको पेनाल्टी भरनी पड़ती है, तब जाके आपका पैसा मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रेट ऑफ रिटर्न की। एसआईपी मार्केट से जुड़ा होता है, यह पूरा डिपेंड करता है मार्केट पर। इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा होता है। अगर देखा जाए तो मिनिमम जो होता है वो 12% होता है और मैक्सिमम 30% होता है, अगर लंबे समय तक छोड़े तब। अगर आरडी की बात करें तो यह मार्केट पर डिपेंड नहीं होता है और इसका फिक्स परसेंटेज मिलता है। आरडी में मिनिमम 7% और मैक्सिमम 9% का रिटर्न मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं रिस्क का। रिस्क एसआईपी में हाई रिस्क होता है, क्योंकि एसआईपी में जब हम पैसा लगाते हैं वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, जिससे रिस्क होता है। अगर आरडी की बात करें तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, यह एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। दोस्तों अगर टैक्स की बात करें तो एसआईपी में कोई आपको टैक्स नहीं देना होता है और आरडी की बात करें तो इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स लगाया जाता है और वो आपको देना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। एसआईपी में आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि कभी शेयर हाई हो जाता है तो कभी लो हो जाता है, इसलिए आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिल पाता है। दोस्तों अगर आरडी की बात करें तो यहाँ एक फिक्स्ड इनकम है, इसलिए यहाँ पर कोई वॉलेटिलिटी नहीं है। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।